हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पेज नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 28 पर है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए पैरेललोग्राम द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द एडजेंट एंगल इज 4:1, देन फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। आपको एडजेंट एंगल का रेशियो गिवन है, एंगल नहीं है, ये रेशियो गिवन है 4:1 और आपको सारे एंगल्स इसमें फाइंड आउट करने हैं। किसके अंदर? पैरेललोग्राम के अंदर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं। देखिए, ये मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से पूरा एक एक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसमें जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये एडजेंट एंगल है। इनका रेशियो हमें गिवन है 4:1। क्लियर? अब हमें मालूम है कि एडजेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। आपने पढ़ा ही है लास्ट वीडियो में। एडजेंट एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स 180 डिग्री। यहाँ से हम 180 डिग्री मिल जाएगा इन दोनों के सम से, और इन दोनों का हमें रेशियो भी मालूम है। फिर उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी कोई ना कोई एक एंगल की। जो एंगल की वैल्यू मिलेगी वही अपोजिट एंगल होगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये एंगल आएगा, ये क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो रेशियो आएगा उसके तक उसी के आसपास इसका भी आ जाएगा, इसका फिर ये अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये तो मैंने तुम्हें ओरल में बताया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इन ए, जो लिखने का तरीका है वो देख लीजिए। इन ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का नेम दिया हमने ए बी सी डी। ठीक है, इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए रेशियो की फॉर्म में है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। क्या रेशियो गिवन हमें? 4:1। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है बस। अब इसमें क्या करेंगे हमने लेट ले लिया, क्योंकि जो रेशियो है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी, मेजरमेंट एंगल कितना है? 4, तो इसको हम 4x लिख लेंगे। और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी को हम लिख लेंगे, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा। इसको हमने लिख लिया 4x, इसको लिख लिया हमने x, क्योंकि दोनों में हमने x से एज्यूम कर लिया है। अब हमें मालूम है, मैं इधर में लाइन लगा लेती हूँ, पार्टीशन कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस में मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। कब? जब एडजेंट एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है। अब हमें मालूम है कि एंगल ए कितना है? 4x। एंगल बी कितना है? x। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 4x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x में ये x है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके आगे हम 1 लिख सकते हैं। 4 में 1 5, ये 1 नहीं लिखेंगे तो भी हमें अंडरस्टूड है कि ये इसके साथ 1 कोफिशिएंट है। तो ये हो गया हमारा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है 180, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 36 डिग्री। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, आप चाहो तो कैंसिल करके भी दिखा सकते हो। ये आ गया 36 डिग्री। x की वैल्यू मिली हमें 36 डिग्री। अब x की वैल्यू हम इसमें हम पुट कर सकते हैं एंगल a और एंगल b के अंदर। अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल a, एंगल a कितना था हमारा? 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी आई? 36। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिग्री। इसी तरीके से हम
मेजरमेंट ऑफ एंगल बी वो हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 36 डिग्री, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने 36 निकाली। अब हमें ऑल एंगल्स निकालने हैं, हमारे पास दो एंगल आ गए। अब जो एंगल ए है उसका अपोजिट एंगल क्या है सी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल क्या है इसका सी, यहाँ पर बाजू में ही लिख देंगे एंगल सी, वो भी कितना होगा 144 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी और डी ये इक्वल होंगे, यहाँ पर लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमारा स्टेटमेंट है। जितना बी आया है उतना ही डी रहेगा, जितना ए आया है उतना ही सी रहेगा। तो ए कितना मिला हमें 144, सी भी कितना हो गया 144, बी कितना है 36, डी कितना है 36। इस तरीके से हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर बोथ बेस्ट BEST एंड रिंग आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको देखना है BEST, ये वाली लाइन देखेंगे, जो जहाँ से मैं पेन ट्रेस कर रही हूँ आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला एक पैरेललोग्राम है, अनदर पैरेललोग्राम है ये वाला GRIN और ये G, ये वाला पैरेललोग्राम। यहाँ पर 2 पैरेललोग्राम्स है और ये इसके क्या कि इन साइड्स को इसने इंटरसेक्ट कर दिया, कट कर दिया कहाँ पर पॉइंट H पर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये जो हिंट दिया गया है, ट्राइंगल जो बनी है एक तरह से GSH, इसमें आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, देखिए हमें मालूम है BT और S, ये कितना दिया है BTS और TSE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर ये इसकी बात हो रही। देखो ये मैं ट्रेस कर ही देती हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा। इस पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ये वाले पैरेललोग्राम की, ठीक है, पेन से दिख रहा होगा सबको। ये एक पैरेललोग्राम है, इसको ये एंगल और ये एंगल ये एडजेंट एंगल होंगे, इनका सम होता है 180 डिग्री। हमें एक एंगल मालूम है 100, तो 180 में से अगर 100 को माइनस कर दे तो ये हमें मिल जाएंगे 80। यहाँ से हमें 80 मिल गया, तो इसका मालूम है कि इसका अपोजिट एंगल कितना होता है, ये भी 80 हो जाएगा और ये हमारा 100 हो जाएगा। अब इसी तरीके से पैरेललोग्राम ये जो है ये वाला, अब सेकंड पैरेललोग्राम देखेंगे, इसमें मैं लाइन ट्रेस कर रही हूँ, ये लाइन और ये और ये दिखा है सेकंड पैरेललोग्राम। इसमें भी आपका कैसे होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, इसका अपोजिट एंगल भी 100 आ जाएगा। ये वाला एंगल 80 है तो ये 80 हो जाएगा जी, और यहाँ पर कितना मिला था हमें 80, है ना, ये 80 मिल गया, ये 80 मिल गया। ये एंगल हमें फाइंड करना है। हमें मालूम है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 80 कितना हो गया 160, और टोटल जो सम होता है 180 डिग्री होता है। जो ट्राइंगल शेप बनी है यहाँ पर, ये बनी है ना यहाँ पर, ये इस तरीके से ये वाली दिख रही है, ये वाली, इनका सम 180 होता है। तो 180 में से अगर मैं 160 माइनस कर दूँ तो 20, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 20 होगी। होपफुली क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ था मैं जब लिख रही हूँ तो तब क्लियर हो जाएगा। देखिए इन पैरेललोग्राम BEST, बी यहाँ से BEST इसकी बात हो रही है। मेजरमेंट ऑफ एंगल BTS, जो एंगल होता है जिस पर एंगल बनाता है वो हमेशा बीच में नाम आता है। टी पर एंगल बना है इसलिए टी लिखा है। आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ टी करके भी लिख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ एंगल TSE, एस एंगल देखो ये रहा, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं एडजेंट एंगल, लिख दीजिए यहाँ पर एडजेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब मैं इसका पार्टीशन कर लेती हूँ तो आपको इधर में। अब हमें मालूम है कि जो टी एंगल है वो हमारा 100 है डिग्री, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ये लिखेंगे टी एस ई 180 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल टी एस ई 180 में से ये 100 मूव करेगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 80 डिग्री। हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल टी एस ई मीन्स एस एंगल मिल गया 80 डिग्री। अब सेकंड पैरेललोग्राम में देख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम RING रिंग, RING। अब इसमें भी ये एंगल और कौन सा एंगल लें हम, आई और एन एंगल, जी और आई ले लेते हैं। ये अपोजिट एंगल है, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। लिखेंगे इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल RGN इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल RIN। आई और जी एंगल कितना होगा, 80 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल है ये, अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल RGN कितने डिग्री हो गया, 80 डिग्री। अब हमें एस भी मिल गया, एस हमारे पास ये रहा 80 डिग्री, जी भी मिल गया। अब हमें बस सिर्फ एक्स एंगल फाइंड करना है इन ट्रायंगल GSH में। इन ट्रायंगल GSH मेजरमेंट ऑफ एंगल G प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल S प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल H कितना होता है, 180 डिग्री। वाई कि ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस साइड में लिख लेते हैं एक पार्टीशन और करके। मेजरमेंट ऑफ जी कितना है, जी हमें मालूम है 80 डिग्री, एस मालूम है 80 डिग्री, प्लस मेजरमेंट ऑफ एच नहीं मालूम, एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 180 डिग्री। 160 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, क्योंकि 160 मूव करेगा इधर तो माइनस में जाएगा, तो ये आ गया 20 डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल एच। जो एच एंगल है, एच मीन्स एक्स, एक्स जो एंगल है वो कितना हमारे पास है, 20 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहते तो ये यहाँ पर जो मेजरमेंट ऑफ एच लिखा है ना हमने, ये हम एक्स लिख सकते थे क्योंकि ये एंगल हमें एक्स गिवन था, तो यहाँ पर भी आप एक्स लिख सकते हो। अगर आप मेजरमेंट ऑफ एच रखते हो तो भी चलेगा, लास्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपको बस मेन मकसद क्या होना था कि हमें जी एंगल और एस एंगल पता चल जाए। तो जी एंगल पता कैसे चलता है, क्योंकि अगर ये अपोजिट में होता तो पता चल जाता, पर ये एडजेंट एंगल था तो इनका सम किया हमने 180 डिग्री। यहाँ से हमने जी एंगल फाइंड कर लिया, जी एंगल फाइंड किया, उसके बाद हमने एस एंगल फाइंड किया क्योंकि अपोजिट एंगल है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, उससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।